राम राम दोस्तों, भीकाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक इस प्रकार की वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों हुए और 100वीं पुत्र अकेले भीम ने क्यों मारे। तो दोस्तों, आज आप सुनिए महाभारत के अनुसार कि ये महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भीम ने अकेला ने ही 100 पुत्रों का वध किया था और धृतराष्ट्र सारी बातों को सुनता रहा क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। इसके पीछे क्या कारण था, इसको किसने श्राप दिया था और इसके 100 पुत्र क्यों हुए और अकेले भीम के द्वारा ही क्यों मारे गए। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रसंग पे आते हैं कि महाभारत का युद्ध बंद हो जाता है, कौरव सारे मारे जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और उनकी मां कुंती और इधर को धृतराष्ट्र और गांधारी, ये सारे प्राणी हंसी खुशी से एक ही महल में रहने लग जाते हैं। एक दिन अचानक द्वार के अधीश भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आ जाता है और कहीं से घूमता घूमता वेद व्यास भी उन्हीं के पास में आ जाता है। एक तरीका की सारे परिवार की सभा इकट्ठी हो जाती है। महफिल में सब हंसी खुशी से अपने अपने मन की बातें कह रहे थे। महाभारत हुआ जिसमें बखान कर रहे थे कि इस तरीका से महाभारत हुआ, उस योद्धा ने ऐसा साथ दिया, इसने ऐसा साथ दिया, वो इस तरीका से मारा गया। अचानक राजा कौरवों के पिता धृतराष्ट्र मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि आप एकदम से बोलने से बंद क्यों हो गए, आपके मन में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र मधुसूदन से कहते हैं कि हे केशव, हे जगत के पति दीनानाथ, दीनबंधु, कण कण में व्याप्त जगत के स्वामी, मुझे आप ये बताइए कि मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो गलत हो, सिर्फ पुत्र मोह के अलावा, लेकिन फिर भी सारे बेटे जो मेरे 100 बेटे थे वो रणभूमि में मेरे देखते देखते मारे गए और मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ, इसके विषय में मुझे कुछ बातें बताइए। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र की बात को सुनकर के कहता है कि हे धृतराष्ट्र सुनो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि यह सृष्टि का एक ऐसा नियम है जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है, या इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में भोगना पड़े। आप कहते हैं कि इस जन्म में मैंने पुत्र मोह के अलावा कोई गलत कार्य नहीं किया, तो मैं आज आपको बताता हूं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता हो, चाहे 11 रुद्र हो, चाहे 8 वसु हो, चाहे मृतलोक का कोई कैसा भी प्राणी हो, चाहे स्वर्गलोक का कोई कैसा भी देवता हो, सबको कर्म के अनुसार फल भोगना जरूर पड़ता है। इसी तरीका से आप पहले के जन्म में भी एक राजा थे और राजा थे, लेकिन आपका दिल साफ नहीं था, आपके अंदर बेईमानी थी, अभिमान था, आप क्रूर राजा थे, दुष्ट आत्मा थी। आपका परिवार, आपकी राजधानी आपसे बिल्कुल नाराज थे। इस तरीका से समय व्यतीत होता रहा। एक दिन आप वन विचरण करने के लिए, घूमने के लिए वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के क्या दृश्य देखते हैं कि एक नदी में एक हंस और एक हंसनी अपने कुछ बच्चों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। आपको देख करके और हंस हंसनी को देख करके दोनों के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। आपने हंस से मित्रता की, हंस भी आपका मित्र बन गया। धीरे धीरे इस तरीका से आपका मिलना जुलना रहा
और धीरे धीरे हंस के बीच में आपके बीच में गहरी मित्रता हो गई। मधुसूदन कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो, एक समय ऐसा आया कि एक दिन हंस और हंसनी को कहीं दूर जाना था। तुम्हारे राज्य को छोड़कर के कहीं दूसरे राज्य में घूमने के लिए जाना था, न जाने कोई कारण था। तो वो मन में विचार करता है हंस, मैं मेरे बच्चों को छोड़कर के किस तरीका से जा सकता हूं, इनका ध्यान कौन रखेगा, कोई शिकारी आ जाएगा इनका वध कर देगा। तो इस बात को सोच करके हंस और हंसनी, राजन हे धृतराष्ट्र सुनो, जब आपके पहल के जन्म में राजा थे तो आपके पास में हंस और हंसनी आते हैं और आकर के हंस कहता है कि हे मित्र, आप प्रजा के राजा हो, प्रजा के रक्षक हो, प्रजा की रक्षा करना, जीव जंतु उनकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य बनता है, और वैसे भी आप मेरे मित्र हो। तो मैं आपके पास में इसलिए आया हूं कि मैं कहीं विदेश घूमने के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई काम आन पड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे बच्चे हैं हंस हंसनी के, इनको कहां छोड़ के जाऊं। तो आपने हंस से कहा, मित्र चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो, और जब तक आप नहीं आओगे जब तक आपके बच्चन की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो, आपने हंस और हंसनी के बच्चों की जिम्मेदारी ली और वो नदी से निकाल करके तुम्हारे खुद के सरोवर में लेकर के उनको छोड़ दिया। कछु दिना के बाद में विधि का विधान होने का संयोग आपके एक बीमारी हो गई जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, कौड़ी कहते हैं। आपके कौड़ फूट आए। आपके जैसे ही कौड़ होते हैं तो कौड़ों का झरना, उनमें दर्द होना, आप काफी परेशान हो जाते हैं। तो आप मंत्रियों के द्वारा सारे राजधानी के जितने भी वैद्य थे सबको बुलाते हैं, सब वैद्य आपको दवा देते हैं, लेकिन किसी भी वैद्य की दवा से आपके कोई भी फायदा, कोई भी रिलीफ नहीं मिला। आप राजा थे, पैसा वाले थे, आपके पास में धन की कमी नहीं थी, तो आप नित्य प्रतिदिन मंत्रियों को भेज करके, दूतों को भेज करके अपने देश से, विदेशों से भी डॉक्टर बुलवाए, वैद्य हकीम बुलवाए। सारे वैद्य हकीम आपकी बीमारी को देख करके परेशान हो जाते हैं, किसी पे भी आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध वैद्य देख करके परेशान हो जाते हैं, किसी पे भी आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध वैद्य जब आपकी बीमारी बढ़ने लगी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो, जब पहले के जन्म में आप राजा थे और राजा के जब कोड़ फूटते हैं आपकी बीमारी बढ़ने लगी, सो सारे वैद्य परेशान हो गए। लेकिन एक दिन अचानक एक बहुत वृद्ध, बहुत अच्छा जानकार एक वैद्य था, उसने आपको बताया कि महाराज आपकी बीमारी के इलाज तो मेरे पास में है, लेकिन दवा का मिलना बड़ा कठिन है। आपने कहा कि दवा की चिंता मत करो वैद्य जी, आप तो इलाज बताइए। तो वो वैद्य ने आपको बताया कि महाराज सुनो, आप नित्य प्रतिदिन 100 दिन तक अगर किसी हंस का मांस लेकर के, किसी हंस का मांस बनाइए, मीट बनाइए, उसको खाइए, 100 दिन तक आप अगर 100 हंसों का मीट खा जाएंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपकी यह बीमारी है, कुष्ठ रोग है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने वैद्य से कहा कि वैद्य चिंता करने की बात नहीं है, ये बीमारी आपने बताई, इसका इलाज बताया, तो अब मैं ये दवा का इंतजाम तो खुद ही कर लूंगा। इतनी बात को कह करके राज्यसभा में जो वैद्य था वो तो चला जाता है, और आपके मन में महलन में विचार आता है कि हंस ढूंढने के लिए मैं कहां जाऊं, मेरे मित्र के बेटा बेटी परिवार हंस मेरे ही सरोवर में निवास करते हैं और वो 100 बच्चे भी हैं, चलो मैं प्रतिदिन एक हंस का मांस बनाऊंगा, खाऊंगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपने तनक भी विचार नहीं किया, खुद के कार्य के लिए
अपने निजी स्वार्थ के लिए एक मित्र के बेटा बेटी जिनको आपने मारना शुरू कर दिया। नित्य प्रतिदिन एक हंस को मारते, उसका मीट बनाते, खाते। इस तरीका से आपने लगातार खाते खाते 100 हंसों का वध कर दिया। 100 हंसों का वध करके मीट बना के आप खा गए। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, विधि का विधान ऐसा हुआ कि हे राजन सुनो, आप कुष्ठ रोग से तो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन 2-4 दिन के बाद में जब हंस और हंसनी विदेश घूम के वापस लौट के आते हैं और आकर के आपसे कहते हैं कि महाराज अब हम विदेश घूम के वापस आ गए हैं और हमें हमारे बच्चा बच्चीन से मिलना है, हमारे परिवार से मिलना है, आप हमें कृपा करके ये बताइए कि हमारा परिवार कहाँ है। जब आपने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र सुनो, मेरे एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी, किसी वैद्य ने मुझे इलाज बताया और हंस का मांस बताया, इस कारण से मैं नित्य प्रतिदिन एक हंस को मारता गया, मीट बना के खाता गया। इस तरीका से आपके 100 बच्चे हुए और 100 बच्चों को मैंने मार करके खा लिया। इतनी बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो। वो हंस ने जैसे ही आपके मुख से इतनी बात सुनी तो वो एकदम से रोने लग जाते हैं। कौन नहीं रोता अपने बेटा बेटी इनके मरण की बात को सुन करके, और वो रोने लगते हैं, घोर विलाप करते हैं, कहते हैं कि हे राजन आपने ये अच्छा नहीं किया। आप तो एक जनता के रक्षक हो, राजा हो, प्रजा की रक्षा करने वाले हो, और आप ही भक्षक बन गए तो फिर कौन धनी है। आपने ये गलत किया। जब वो हंस आपको फटकारने लगा, बुरी तरह से वचन बोलने लगा कि आप तो हत्यारे हो, पापी हो, दुष्ट हो, इस तरीका की बात को सुनकर के आपके अभिमान आ जाता है। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और बचते रहिए परशुराम में थोड़ी रखें प्रीत। आपको एकदम से गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप मंत्री को आज्ञा देते हैं कि मंत्रियों ये हंस हंसनी की आंखें फोड़ दीजिए। तो आपके मंत्री आपकी आज्ञा पा करके जो आपके मित्र थे हंस हंसनी, उनकी आंखें फोड़ देते हैं। आंखें तो फोड़ देते हैं, लेकिन हंस और हंसनी को थोड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कहता है कि हे राजन सुनो, आपने हमारी आंखें फोड़ दी। हमारी आंखें फूटने का हमें बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन हम पुत्रों के वियोग में तड़प रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा मरण नहीं हो रहा है, काल नहीं आ रहा है। इसी कारण से हम आपको श्राप देते हैं कि अगले जन्म में आपके 100 पुत्र होंगे, और 100 पुत्र आपके देखते देखते मारे जाएंगे, और आप अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। आपने हमारी आंखें फोड़ी, हम आपको श्राप देते हैं कि आप अगले जन्म में अंधा पैदा होंगे, और मैं हंस अगले जन्म में जाकर के भीम बनूंगा। तुम भी अगले जन्म में जाकर के एक राजा बनोगे, धृतराष्ट्र नाम तुम्हारा होगा, तुम्हारे 100 बेटा बेटी होंगे, और मैं अकेला तुम्हारे 100 बेटान को खत्म करूंगा। और खत्म करती टाइम पे मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आएगी, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। इस बात को भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मधुसूदन, कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो। मनमोहन कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो, उसी श्राप से तुम इस जन्म में भी अंधे पैदा हुए, और तुम्हारे 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को अकेले पांडुपुत्र भीम ने अपने हाथों से मारा, और मारते वक्त उनको तनक भी दया नहीं आई। वो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले के जन्म की बात को उसके हृदय में नस नस में समाई हुई थी। वो आज भी तुमसे घृणा करते हैं, हमेशा तुम्हें परेशान देखना चाहते हैं। सारे पांडव तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ भीम एक ऐसा है जो आज भी तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें गलत दृष्टि से देखता है। और अब ये पहले के जन्म का श्राप था, इस कारण से तू अंधा हुआ, और आज इस जन्म में किस तरीका से पैदा हुआ उसका वृतांत मैं आपको बताता हूं।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो, आज इस युग में आपने जन्म अंधे के रूप में लिया, और यह जन्म किस तरीका से लिया इस वृत्तांत को भी मैं आपको बताता हूं। महाभारत से वर्णित है कि राजा शांतनु, जिसकी 2 शादी होती हैं, पहली शादी गंगा से होती है। गंगा 7 पुत्रों को गंगा में बहा करके, और 8वें पुत्र जो धोनाम का वसु था उसको देवव्रत के रूप में छोड़ के चली जाती है। राजा शांतनु की फिर दूसरी शादी सत्यवती के साथ में होती है, और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक विचित्र वीर्य, दूसरा चित्रांगद। विचित्र वीर्य और चित्रांगद की शादी हो जाती है काशी नरेश की बेटी के साथ में। काशी नरेश की बेटियां अंबिका और अंबालिका। लेकिन चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों मनसा पाप के चक्कर में खत्म हो गए। सत्यवती के मन में विचार आने लगे कि अब यहां से आगे वंश कैसे बढ़ेगा। तो कुंवारी सत्यवती के एक पुत्र ने जन्म लिया था जो वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, और वेद व्यास भी ये सभा में बैठा हुआ है, इससे पूछ लीजिए। मधुसूदन कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इससे पूछ लीजिए महर्षि वेद व्यास जी से। तो सत्यवती वेद व्यास का ध्यान करती है, वेद व्यास सत्यवती के पास में उपस्थित हो जाते हैं। तो वेद व्यास सत्यवती से कहते हैं कि मां, शादी तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, लेकिन विधि बताता हूं कि तेरी दोनों बहू मेरे सामने होकर के नग्न होकर निकल जाएं तो इनके वंश चल सकता है। सत्यवती ने बहू को समझाया, और बहू मान करके वेद व्यास के सामने होके से निकली। बड़ी बहू अंबिका जैसे ही वेद व्यास को देखती है, उसके रूप को देख करके एकदम से दोनों आंखों को बंद कर लेती है। इस कारण से उसके तू धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। एक अंबालिका जो अपने शरीर पे माटी लगा देती है, पीड़ी मिट्टी का लेप कर लेती है, उसके पीड़िया से ग्रसित जो पांडुन का पिता भीमराम, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इनका पिता पांडु पैदा हुआ। और दासी के मन में किसी प्रकार का कोई गिलानी नहीं थी, तो वो खुली आंखों से और अपने मन को विचलित नहीं करती है, और वेद व्यास के सामने होकर से निकल जाती है। उसके विदुर भक्त पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम दोस्तों।